प्यारे दोस्तों, भारत ने अब बांग्लादेश को दिखाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार मैदान का असली हीरो कौन है। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अपना असली रंग सबके सामने ला दिया है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत को छेड़ रहा है। कभी बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार करके, तो कभी सीमा पर ड्रोन तैनात करके और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों पर कब्जा करने की धमकी देकर। बांग्लादेश में अब पाकिस्तानियों का हथियारों के साथ आना जाना इतना ज्यादा हो चुका है कि भारत को अपना एक बड़ा कदम उठाना ही पड़ा। दरअसल बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने 365 नाम के प्लान को तैयार कर लिया है। यह भारत का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान है, जिससे बांग्लादेश के पास घुटनों पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इसे इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश की तरफ से इतने ज्यादा भारत विरोधी काम किए गए हैं कि यह बात पहले ही समझ आ रही थी कि आगे चलकर बांग्लादेश भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बन सकता है। और वह समय आने में 2 से 4 महीने भी नहीं लगे, बल्कि 2024 के अंत में ही बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करके और भारत के इलाकों पर कब्जा करने की धमकी देकर यह साफ कर दिया है कि उनके इरादे भारत के लिए किस प्रकार के हैं। खैर, हमें तो बांग्लादेश के इरादे समझ में आ गए हैं, लेकिन उनके द्वारा भारत के लिए क्या कहा जा रहा है, इसे जानने के लिए सबसे पहले आप इस खबर को देखें जो हाल ही में सामने आई है। इसमें बांग्लादेश का कहना है कि हम भारत के साथ बिगड़े संबंधों को सुलझाना चाहते हैं। यहाँ बांग्लादेश का यह कहना ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बांग्लादेश कह कुछ और रहा है और पीठ पीछे कुछ अलग ही कारनामे कर रहा है। फिलहाल के दिनों में न केवल इंडियन बॉर्डर पर ड्रोन और हथियार तैनात किए गए हैं, बल्कि बांग्लादेश ने भारत के साथ कुछ डील्स को भी रद्द करने का आदेश दे दिया है। यह भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके के राज्य, जहां केबल के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के साथ भारत ने समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत ने उनकी ट्रांजिट रूट का उपयोग करके इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई थी। अगर भारत सीधे अपने इलाकों से इंटरनेट पहुंचाता, तो पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की दूरी करीब 3700 किलोमीटर बढ़ जाती। इसलिए खर्च घटाने के लिए भारत ने बांग्लादेश के ट्रांजिट रूट का उपयोग करने का समझौता किया। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के बदलते इरादों के चलते खबर आई है कि उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया है। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश के ये सभी कारनामे भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को और खराब कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस का यह कहना कि हम भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, केवल दिखावे के लिए है। ऐसे में बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए सीधे नहीं, बल्कि घुमा फिराकर तरीके से काम करना होगा, जिससे बांग्लादेश अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाए। इसी कारण भारत ने अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है और सेना को अलर्ट कर दिया है, ताकि हर कदम पर नजर रखी जा सके। साथ ही भारत ने 365 नामक एक मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है। यह प्लान बांग्लादेश में ऐसा भूचाल ला सकता है कि उनके पास घुटनों पर झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। भारत के इस प्लान के प्रभाव को समझने के लिए हमारी बातों पर ध्यान दें। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो बांग्लादेश के इरादे भले ही भारत के खिलाफ बदल गए हों, लेकिन इसके साथ ही वह खुद भी एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है, और वह है उनकी खुद की अर्थव्यवस्था। क्योंकि तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। ऊपर से कट्टरपंथी उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। वे लगातार हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। हमने आपको यह भी बताया कि मौजूदा हालात ऐसे
हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए एक नए दुश्मन के रूप में उभर रहा है, जिससे भारत हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। इसी कारण इनकी हरकतों का मुकाबला करने के लिए भारत ने हाल ही में प्लान 365 की घोषणा की है। इस प्लान के नाम से ही स्पष्ट है कि 365 यानी एक साल के भीतर बांग्लादेश अपने आप ही घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुलंदियों पर थी। तमाम विदेशी कंपनियों के टेक्सटाइल ऑन ऑर्डर बांग्लादेश में तैयार हो रहे थे। यहाँ तक कि चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था। लेकिन तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चौपट हो गई। उनके देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर थे। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी इंडस्ट्री के बलबूते खड़ी हुई थी। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हो, उनके लिए इससे मजबूत कोई कड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन अब दुनिया के बड़े बड़े कपड़ा ब्रांड भारत की तरफ झुकाव कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि बांग्लादेश की सबसे मजबूत कड़ी अब सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है और भारत ने बांग्लादेश की इस कमजोर कड़ी को पहचान लिया है। इसलिए प्लान 365 के तहत इसी कड़ी को धीरे धीरे कमजोर करते हुए पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। इस कड़ी को तोड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का सहारा लेंगे, जो 2025 में अमेरिकी शासन में वापसी कर सकते हैं। इसी योजना के तहत पीएम मोदी ट्रंप के साथ विदेशी यात्राओं पर निकलेंगे और बांग्लादेश के निर्यात को निशाना बनाएंगे। प्लान के मुताबिक मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल निर्यात पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से जहाँ बांग्लादेश की पकड़ ज्यादा मजबूत है, उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे। जब बांग्लादेश के निर्यात पर चोट लगेगी तो उनका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होगा। इससे उनके देश में गंभीर आर्थिक संकट आएगा और वे अपने आयात बिल भी नहीं चुका पाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश इसी तरह चलता रहा तो एक साल के भीतर आर्थिक तंगी के चलते भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उन्हें फिर से खड़ा कर सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का प्लान 365 सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय